नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। योग भारत की प्राचीन परंपरा की एक अनमोल धरोहर है। ये मन और शरीर, विचार और कर्म के साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। इसकी मदद से न सिर्फ स्वस्थ तन बल्कि शांत मन को भी पाया जा सकता है। योग विश्व में शांति स्थापित करने में भी बड़ा योगदान दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम योग से रहें निरोग। लंबी उम्र और बीमारियों से दूर रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। योग तन और मन को शुद्ध करता है। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में योग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस साल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए आपको बताते हैं कैसे और कब हुई इसकी शुरुआत और किसने की थी इसकी शुरुआत, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास। देखिए रिपोर्ट। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा और निरोगी जीवन मिलता है। दुनिया भर में योग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की थी, जिसके बाद 177 सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। दरअसल 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इस वजह से इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था। दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित 35 मिनट के इस कार्यक्रम में 21 आसनों को किया गया था, जिसमें 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 36,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस योग कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की है। हर साल योग दिवस की थीम अलग अलग होती है। इस साल यानी 21 जून 2021 को योग दिवस की थीम योगा फॉर वेल बीइंग है, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। पिछले साल यानी 2020 में कोरोना महामारी के कारण लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई थी, इसलिए साल 2020 में योग दिवस की थीम थी घर में रहकर योग करें। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तभी से योग किया जा रहा है। वेदों के अनुसार योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। वेदों में कहा गया है कि धर्म या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले योग की शुरुआत हुई थी। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चर्चा तब तक अधूरी है इसकी जब तक बिहार के योग नगरी के नाम से जाने जाने वाला मुंगेर के बिहार स्कूल योगा की चर्चा न हो। बिहार स्कूल ऑफ योगा को दुनिया का पहला योग विद्यालय माना जाता है। योग को आगे बढ़ाने में बिहार स्कूल ऑफ योगा का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना 1963 में स्वामी सत्यानंद ने मुंगेर में गंगा नदी के तट पर की थी। आज दुनिया के 70 देशों में इसकी शाखाएं फैली हैं।
बिहार स्कूल ऑफ योगा को दुनिया के पहले योग विद्यालय के रूप में जाना जाता है। आज यहाँ पूरी दुनिया से लोग योग सीखने आते हैं। इस योग विद्यालय की स्थापना 1963 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इस योग विद्यालय ने दुनिया भर में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी स्थापना से पहले लोगों में ये धारणा थी कि योग साधना साधु सन्यासियों के लिए है, लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जनमानस को नया संदेश दिया। उन्होंने बताया कि योग जीने की एक कला है, जीवन पद्धति है, जीवन का विज्ञान है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने 3 मंथ्स ट्रेनिंग वहाँ से करा है, तो फिर मेरा उसके बाद से मन किया कि मैं थोड़ा और इसके बारे में पढूं। तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए श्री श्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एंड व्हेन आई से वहाँ पे जाके कि मैं मुंगेर से आती हूँ, पीपल ऑलरेडी नो मी कि हाँ मुंगेर यानी बिहार स्कूल ऑफ योगा, एंड दे थिंक कि हमें उनसे अच्छा पता होगा। तो और इससे बड़ी बात क्या होगी कि पीपल यहाँ के आज के जो बच्चे होते हैं उन्हें योग के बारे में आप पूछेंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि अगर आपको कौन सा अभ्यास करना है तो वो आपको बता देंगे कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने साल 1963 में मुंगेर के गंगा तट पर बने कर्णचौरा में इस योग विद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग सिखाने के लिए 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें योग के सिद्धांत कम और प्रयोग ज्यादा हैं। मुंगेर के इस बिहार स्कूल ऑफ योगा का लक्ष्य पारंपरिक योग और ध्यान को जन जन तक पहुंचाना है। स्वामी सत्यानंद के निधन के बाद स्वामी निरंजनानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार किया है। जन जन तक तो इनका अभियान ही है, जन जन तक लिखने का। बड़े महादेव जो बड़े स्वामी जी थे हमारे स्वामी सत्यानंद जी, इनका यह अभियान ही था और इसी चीज के लिए ही मुंगेर ही आए थे, मुंगेर की जगह को चूज किया था। इनको हर जन जन तक पहुंचाना था योग का संदेश, और उसमें सफलता भी हासिल हुई। क्या सफलता? लगभग अब कोई ऐसा लोग नहीं है पूरे मतलब विश्व में जो बिहार योग विद्यालय को नहीं जानता, पूरे विश्व में। इस योग विद्यालय की शाखाएं 70 से ज्यादा देशों में फैली हैं। इस समय बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा योग शिक्षा का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। पहले चरण में इस योग विद्यालय ने योग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। दूसरे चरण में योग के पारंपरिक स्वरूप की शिक्षा दी जा रही है। योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के लिए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और प्रधानमंत्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है। पहला फेज था जिसमें कि योग का प्रचार प्रसार था, और अब यम नियम के ऊपर में ये काम कर रहे हैं। और स्वामी सत्यानंद जी के बाद उनके शिष्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने लगभग 30 वर्ष पहले इसका भार संभाला, और काफ़ी मैंने मेहनत करके और काफ़ी समर्पण से इस संस्था को चलाया। ये संस्था ज़्यादा प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करती है, काम में करती है, और इनका काम अभी लगभग 70 देशों में चल रहा है। शिव कुमार रुंगटा इस योगाश्रम से पिछले 40 सालों से जुड़े हैं। उनके जैसे हजारों स्थानीय लोग भी इस योगाश्रम से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी का असर इस योग विद्यालय पर भी पड़ा है। कोरोना के संक्रमण से सन्यासियों को बचाने के लिए योग आश्रम को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। महामारी की वजह से इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आश्रम द्वारा आम लोगों के लिए कोई भी विशेष कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। आश्रम ने लोगों से अपील की है कि वो घर की छत पर या खुली जगह में बिना भीड़ लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस योग विद्यालय के योगदान को देखते हुए मुंगेर को योग नगरी की उपाधि दी थी। मुंगेर और बिहार के लिए ये गौरव की बात है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और योग किसी मजहब, सरहद या दीवार को नहीं पहचानता। स्वस्थ जीवन और फिटनेस में भरोसा रखने वाले लोग जिंदगी में योग को सबसे आगे रखते हैं।
योग का ही असर है कि आज पूरी दुनिया एक सूत्र में बंधी नजर आ रही है। रांची की रहने वाली राफिया नाज देश और दुनिया में योग के जरिए एक आइकॉन बन गई हैं। उनके योग शिष्यों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा कई दूसरे देशों के लोग शामिल हैं। गुमला के सिसई में भी हजारों लोग योग के जरिए स्वस्थ हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली योग गुरु राफिया नाज ने तमाम रूढ़ियों को तोड़कर योग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। उनका कहना है कि योग किसी दीवार या सरहद को नहीं पहचानता, बल्कि स्वस्थ जीवन में भरोसा रखने वाले लोग अपनी जिंदगी में योग को सबसे आगे रखते हैं। वो हर दिन सुबह अपने योगाश्रम में लोगों को योग सिखाती हैं। योग अगर हम देखा जाए तो ये योग हमारी भारतीय संस्कृति है और इसे हमें करने में गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये हमें विरासत में मिला है और योग को हमें रोजाना अपने डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि योग का मतलब ही होता है जोड़ना। और ये शरीर का एक विज्ञान है जो हमें स्वस्थ रखता है, हमें कई बीमारियों से दूर रखता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम अगर योग को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो इससे हम अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बिल्ड कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या और बड़ी से बड़ी रोगों से हम लड़ सकते हैं। और क्योंकि जोड़ना होता है तो हमारा देश भारतवर्ष ऐसे भी विश्व गुरु है। राफिया गूगल मीट और जूम ऐप के जरिए सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजराइल और नेपाल जैसे देशों में रहने वाले लोगों को भी योग की शिक्षा दे रही हैं। उनके योग शिष्यों में 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। जो है वो सऊदी अरेबिया से है, जो एक मुस्लिम कंट्री है। और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि मुस्लिम कंट्री होकर के भी वहाँ के लोग योग कर रहे हैं। हिंदी नहीं जानने के बाद भी वो योग को अपना रहे हैं, योग को सीख रहे हैं। तो इससे हमारे जितने भी इंडिया में मुस्लिम्स है, मुस्लिम कम्युनिटी है, अदर कम्युनिटी है, उन्हें भी प्राउडली अपने इंडियन कल्चर को अपनाना चाहिए। जब पूरे विश्व ने बाँह फैला करके योग को अपना लिया, फिर हम क्यों पीछे रहे। मैं भी आज से करीब 2-3 साल से मैं योगा से जुड़ा हुआ हूँ और योगा रियली बोले तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब योग करके। और हमारे कुछ दोस्त हैं जो सऊदी अरबिया से है, सऊदी है, वो भी योग को बहुत पसंद करते हैं। देखिए, योग के जरिए एक तो आपकी जो अपना पीस कैसे फैला सकते हैं हम, ये उन्होंने क्वेश्चन किया पहले। योग के जरिए पीस इस तरह फैलेगा कि जब योग के जरिए आप फिट हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपका ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्सा खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। बाबा, आप कितने साल से योग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 75 यानी 1975 में स्टार्ट किया था इसको जी। 1975 में स्टार्ट किया था योगा। पाकिस्तान के 67 साल के बाबा सलीम शाह पिछले 46 सालों से खुद तो योग कर ही रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान में भी लोगों को योग सिखा रहे हैं। बाबा सलीम के मुताबिक योग जीवन के दर्शन को सही तरीके से समझाता है, जबकि सऊदी अरब से जुड़े अब्दुल सत्तार के मुताबिक खुद को फिट रखने के लिए योग से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोरोना काल में घर में रहने के दौरान राफिया और उन जैसे दूसरे योग शिक्षकों से लोगों को काफी मदद मिली है। मैं 19 एज की हूँ और मैं 6 क्लास से योगा करते आई हूँ और बीच में कुछ साल मेरा मिस हो गया था, हम नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा बहुत उसके कारण हानि भी हुई है और मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, फिर से मैं स्टार्ट किया योगा। मेरा पैर पूरा स्ट्रेट था, मेरे को मतलब मेरा लिगामेंट क्रैक कर गया लेफ्ट साइड का, एक साइड का, तो उसी में बोला गया कि एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज में मैं तो अभी रन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं योगा कर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत कि मैं फिट हो सकूँ। गुमला के सिसई के रहने वाले घनश्याम आर्य पिछले लगभग 1 दशक से लोगों को योग सिखा रहे हैं। उन्होंने साल 2011 में सिसई में अष्टांग योग सेंटर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक वो हजारों लोगों को योग सिखा चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना के संकट काल में योग एक कल्पतरू की तरह है, जिससे लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है। जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, अभी एक साथ जमा होकर के तो योग करना थोड़ा सा मुश्किल है, और हम सबसे यही अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी नगरवासियों से कि घर में रह करके आधे घंटे का योग प्राणायाम का अभ्यास करें और ऐसा अभ्यास करके वो 100% वह निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। योग भगाए रोग, सेहत को लेकर जिंदगी का यही सूत्र है।
योग सिर्फ आपकी सेहत को ही तंदुरुस्त नहीं रखता, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। खासकर विपरीत हालात और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार भी करता है। रांची से संजय कुमार सिन्हा और गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया के एक छोटे से गांव की छोटी छोटी बच्चियों ने योग के क्षेत्र में अपने गांव का नाम देश भर में रोशन किया है। ये बेटियां योग के मुश्किल से मुश्किल आसन बड़ी ही आसानी से कर लेती हैं। रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार भी हर दिन लोगों को योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सासाराम की रहने वाली उषा सिंह भी योग सिखाने में पीछे नहीं हैं। वो सुबह 4 बजे से ही लोगों को योग की मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। बेतिया शहर से 20 किलोमीटर दूर लाल सरैया गांव की इन बेटियों ने योग के जरिए देश भर में नाम कमाया है। इस गांव की पहचान भले ही छोटी है, लेकिन यहाँ की इन नन्ही बच्चियों ने इस छोटे से गांव को बड़ी पहचान दिलाई है। योग के कठिन से कठिन आसनों को करने में माहिर ये लड़कियां देश के गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े योग गुरुओं के सामने अपने योगाभ्यास का प्रदर्शन कर चुकी हैं। ये लड़कियां देश के कोने कोने में जाकर लोगों को योग सिखाने का भी काम करती हैं। मैं चाहती हूँ सबको योगा करे, योगा करने से बहुत स्वस्थ रहते हैं। हमारे सर अशोक सरकार हम लोग को शाम को रोज योगा सिखाते हैं। हम नेशनल खेलने योगा हैदराबाद, रांची, छत्तीसगढ़, पूना, कोलकाता गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। गांव के स्कूल के एक छोटे से कमरे में इनकी योग की पाठशाला चलती है। गांव की 10 साल से लेकर 19 साल तक की दर्जनों लड़कियां योग गुरु अशोक सरकार से योग सीखती हैं। इस गांव की ही रहने वाली रेशमा और बिस्मिल्ला खातून ने 2015 में योग दिवस के मौके पर पटना और दिल्ली में योगाभ्यास का प्रदर्शन कर लाल सरैया को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। इसके बाद देश भर में आयोजित होने वाले योग प्रतियोगिताओं में ये लड़कियां लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। शीर्षासन कर रहे वीरेंद्र कुमार 55 साल से भी अधिक उम्र के हो जाने के बावजूद चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र कुमार रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या से योग को अलग नहीं कर पाए। वो हर दिन सुबह योगासन जरूर करते हैं, साथ ही दर्जनों लोगों को योग भी सिखाते हैं। तो योग भारतीय शैली में हम दवा से कैसे बचते रहें, या हमारे जो ऋषि मुनि हैं सदियों से, यानी कि योग लोगों का दिनचर्या हुआ करता था। गांव-गांव में अखाड़ा होता था, लोग स्वस्थ रहते थे, तब जाकर के अपनी वैभवशाली परंपरा कायम हुआ। आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को जो दुनिया में योग दिवस है, यह संदेश दिया गया जो हम दवा के बगैर कैसे स्वस्थ रहें। सासाराम में भी लोगों में योग के प्रति उत्सुकता है। सासाराम की रहने वाली उषा सिंह पिछले 10 सालों से यहाँ के लोगों को योग की शिक्षा दे रही हैं। उषा सिंह शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को मुफ्त योग सिखाती हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। वो अब तक हजारों लोगों को योग की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। कोरोना और लॉकडाउन भी उनके उत्साह को कम नहीं कर सका है। वो घरों की छत पर ही 8 से 10 लोगों के ग्रुप में योग का प्रशिक्षण देती हैं। बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व योग दिवस पर अब आपको मिलवाते हैं मधुबनी जिले के युवा योग गुरु रवि व्योम शंकर झा से, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत योग के क्षेत्र में न सिर्फ 3 विश्व कीर्तिमान बनाया है, बल्कि हजारों युवाओं के रोल मॉडल बनकर लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ये है मधुबनी के रहने वाले योग गुरु रवि व्योम शंकर झा। योग के क्षेत्र में रवि ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा।
छोटी सी उम्र में वो योग के बड़े से बड़े और मुश्किल आसन बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। यही कारण है कि योग की दुनिया में रवि व्योम शंकर झा का नाम आज देश और दुनिया में लिया जाता है। वो अभिनेता आमिर खान और मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर समेत कई नामचीन हस्तियों को भी योग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत प्रफुल्लित की बात है कि जिस वाटसन स्कूल से हमने 10वीं की और उसी प्रांगण में आज हम आपसे साक्षात्कार हो रही है, तो ये बड़ा हमें विश्वास पैदा होता है। और युवाओं के लिए खासतौर पर बात, तो हम दुबई में काम कर रहे हैं। दुबई में जो ये भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा अहंकार नहीं है कि मैं ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। प्रत्येक मिथिला और प्रत्येक भारतीय का ये नाता है और उनका है ये मेरा कुछ नहीं है। मैं शहीदों के नाम ये कर रहा हूँ। तो युवा बस अपने संयम बनाए रखें, जीवन में जो लक्ष्य ठानते हैं उस पे 100% अपना निछावर कर दें, लक्ष्य प्राप्त करेंगे और जीवन एकदम सहजता हो जाएगा। युवाओं के लिए यही है कि अपना संयम और मानसिक, जैसे योग है अथ योग अनुशासनम, डिसिप्लिन में कोई काम करे, योग से चित्त वृत्ति निरोधा, यानी जीवन में वृत्ति का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो सकारात्मक विचार रहे, समाज में अच्छा करें, अच्छाई को प्रेरणा करें, ये युवा का काम है। रवि व्योम शंकर झा साल 2016, 2017 और 2018 में विश्व योग दिवस के मौके पर लगातार 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। 21 जून 2016 को उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में 1 घंटा 30 मिनट तक शीर्षासन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया था। इसके बाद 21 जून 2017 को रवि ने अहमदाबाद में 40 मिनट तक पद्म शीर्षासन कर दूसरी बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। इसके बाद रवि ने 21 जून 2018 को राजस्थान के कोटा में 24 घंटे तक जल में योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 3 जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो पहला शीर्षासन का था 3 घंटा, उसके बाद शीर्ष पद्मासन और तीसरा था जल योग। और इस बार हम 21 जून को यानी विश्व योग दिवस पर नहीं मना रहे हैं। इस बार हम शहीदों के नाम जो इंडिया 75 माने 75वां जो स्वतंत्रता दिवस हो रहा है उसमें बनाने जा रहे हैं दुबई में, और ये शहीदों के नाम होगा। ये कार्यक्रम कब, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हो रहा होगा? हाँ, ये 14 से 15 अगस्त, 14 अगस्त को पानी में जाऊंगा और 15 अगस्त को निकलूंगा। और ये एक इंडिया के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जाएगा। बहुत ही ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें आयुष मंत्रालय, भारत सरकार खुद, पीएमओ सब इन्वॉल्व है। रवि व्योम इस साल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई में आयोजित होने वाले इंडिया एट 75 समारोह के दौरान 24 घंटे या उससे भी अधिक समय तक जल में योगासन कर अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत देश और दुनिया में मधुबनी और मिथिलांचल का मान बढ़ाने वाले रवि झा को पिछले साल दिल्ली में अटल मिथिला सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।